नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SO 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ एस्पिरेंट ने मिलकर कोर्ट केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहाँ पे जो केस था उसको दूसरी हियरिंग में 27 तारीख को जो 27 मार्च को हियरिंग हुई थी, उसमें उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। और जज ने राय दी थी कि चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है तो आप कैट में जो है इस केस को फाइल करो। तो उसी दिन जो था 27 तारीख को ही शाम को कैट में जो केस था वो फाइल कर दिया गया। तो वहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, हियरिंग में क्या हुआ, चूंकि हियरिंग भी लास्ट हियरिंग हो चुकी है, 1 तारीख को पहले थी, फिर 2 तारीख को हियरिंग हुई है। तो उस हियरिंग में क्या हुआ, ठीक है, आगे नेक्स्ट हियरिंग कब है, क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, उन पे बात करेंगे। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या आपका रिजल्ट आ सकता है या री एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है। तो जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में उन सबका आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आप IBS CIO 2023 या CSIR SO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट जो डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की खास बात ये है कि यहाँ पे हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे। डेली आपको वर्क मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा आपको वो कॉपी चेकिंग से होगा। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई भी बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट है 100+ सिलेक्टेड एसे, लेटर, प्रिसाइज, आर्टिकल की कॉपी सब कुछ आपको मिलेगा। उसके अलावा वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। इस कोर्स की फीस केवल 449 रुपये है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पर जाके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे जो CSIR SO 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ, चूँकि आप प्रिपरेशन करते रहो, चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो भी एस्पिरेंट जिनका 220 से ऊपर स्कोर बनना है उनको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका किसी भी तरीके से लॉस नहीं है। और अगर प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे तो चीज़ें, अगर मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हुआ। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में आपका केस फाइल किया गया था, जिसमें 2 हियरिंग हुई थी। लास्ट जो हियरिंग हुई थी वो 27 मार्च को हुई थी, जिसमें सुनवाई हुई। CSIR के जो लोग थे वो भी वहाँ पे, उनकी तरफ से जो वकील थे वो भी प्रेजेंट हुए, और जिन बच्चों ने मिलके किया है उनके तरफ से भी यहाँ पे जो है बहस की गई। तो यहाँ पे इस केस को दूसरी हियरिंग में जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। क्यों डिस्पोज ऑफ किया गया, उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे ये जो केस है वो CSIR की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने ये कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इशू होते हैं वो आपके कैट में जाते हैं। ठीक है, तो उसी दिन जो जिन बच्चों ने मतलब मिलके केस किया था उन्हीं की तरफ से जो वकील थे उन्होंने यहाँ पे जब केस डिस्पोज ऑफ हुआ तो शाम को ही कैट में जो केस था वो फाइल कर दिया, यानी कि केस जो है वो रजिस्टर कर दिया। और उसकी जो डेट मिल गई थी, मतलब सुनवाई की जो डेट मिली थी वो 1 तारीख मिली थी। 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन 1 तारीख को जज साहब नहीं आए थे। और इतना ज़्यादा लंबा टाइम इस वजह से दिया गया क्योंकि बीच में 27 से लेकर के बीच में छुट्टियां थी। तो 1 तारीख को हियरिंग होनी थी, लेकिन उस दिन जज साहब जो थे वो अब्सेंट थे। तो 2 तारीख को हियरिंग हुई है। ठीक है, 2 तारीख को हियरिंग हुई है। अब हियरिंग में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। हियरिंग में जो CSIR है उनको ये निर्देश दिए गए कि आप ऑडिट कराइए कहाँ कहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं। ठीक है, उसका जो है कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप ऑडिट करके बताइए कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ियाँ हुई हैं। ठीक है, और उनको कुछ टाइम दिया गया है। ठीक है, मतलब 15 से 20 दिन का शायद आई थिंक टाइम दिया गया। अब नेक्स्ट हियरिंग कब होगी उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उनको कुछ टाइम दिया गया है और ये बोला गया है कि आप ऑडिट करके बताइए कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो गलत हुई हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद जब हियरिंग होगी तब पता चलेगा कि इसमें क्या हो सकता है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करेंगी जज साहब पे। जज साहब को अगर उचित लगेगा कि जो है जहाँ जहाँ सेंटर पे चीज़ें गलत हुई हैं वहाँ पे एग्ज़ाम दोबारा करा दिया जाए, तो ये भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ पे चीटिंग के केस पकड़े गए हैं वहाँ पे दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर लगेगा कि मास लेवल पे चीटिंग हुई है तो दोबारा ओवरऑल री एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, री एग्ज़ाम जो है
बहुत मुश्किल होता है। दोबारा जो री एग्ज़ाम है वो बहुत, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, लेकिन जब बहुत मास लेवल पे चीज़ें होती हैं और मतलब जब लगता है कि जैसे आपको कि हाँ चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे हुई हैं तो री एग्ज़ाम वो करा भी सकते हैं। लेकिन कमीशंस की अगर हम बात करें तो कमीशन बहुत ज़्यादा इस पक्ष में नहीं होता है, वो नहीं चाहता कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, सब कुछ लगता है। ठीक है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी जज साहब पे, कोर्ट क्या करता है उस पर डिपेंड करेगी। अगर उन्हें लगता है कि कुछ सेंटर पे चीज़ें गलत हुई हैं तो हो सकता है उन सेंटर का दोबारा एग्ज़ाम करा दिया जाए। ठीक है, और दोबारा एग्ज़ाम करा के रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। और अगर लगता है कि बहुत मास लेवल पे चीज़ें हुई हैं तो जो है वो री एग्ज़ाम के लिए भी कह सकते हैं। जो पॉसिबिलिटी जो है वो दोनों हैं। तो जो भी एस्पिरेंट है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपके पास टाइम है उसको बर्बाद मत करिए। री एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि री एग्ज़ाम बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में होता है, और कमीशन भी नहीं चाहता है। और कमीशन इसीलिए जो है वकील को अच्छी खासी फीस देता है, क्योंकि जो कमीशन, जितने भी कमीशन है वो वकील को बहुत अच्छी खासी फीस देते हैं। तो री एग्ज़ाम जो है वो संभावना उसकी बहुत कम होती है। ठीक है, बाकी सारा कुछ जो है वो डिपेंड करेगा कोर्ट पे, कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। तो जो एस्पिरेंट हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपना टाइम जो आपके पास है इसको ख़राब मत करिए। अपनी डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करते रहो, ताकि किसी भी कंडीशन में आपको नुकसान ना हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। ठीक है, और जो भी एस्पिरेंट जिनका 220 से ऊपर स्कोर बनना है वो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करते रहो। डेली कम से कम एक ऐसे लिखोगे, आप एक लेटर लिखोगे, तब भी जो है आपकी तैयारी अच्छी खासी चलती रहेगी। ठीक है, तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फ़ीस केवल 449 रुपीज़ है, और यहाँ पे हम आपको सब कुछ देंगे। यहाँ पे आपको 100+ सिलेक्टेड एसे, लेटर, प्रिसाइज, आर्टिकल की कॉपी, ढेर सारे वीडियोस, और टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे। इसकी फ़ीस जो है वो केवल 449 रुपीज़ है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं? आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।